आज इस वीडियो लेक्चर में हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्लास 11 चैप्टर 4 का वीडियो लेक्चर नंबर 8 पढ़ा रहे हैं। और आज हम बात करेंगे, टॉपिक है हमारा रेजोनेंस। ठीक है, तो रेजोनेंस क्या होता है? तो जब व्हेन ए मॉलिक्यूल कैन नॉट बी रिप्रेजेंट सिंगल स्ट्रक्चर, जब कोई मॉलिक्यूल सिर्फ एक सिंगल स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं हो, बट इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कैन डिस्क्राइब बाय, लेकिन उसका जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो डिस्क्राइब हो टू और मोर देन टू स्ट्रक्चर, दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर से वो रिप्रेजेंट हो, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी शो करे, तो देन द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज सेड टू बी रेजोनेंस हाइब्रिड। तो क्या होता है एक्चुअल स्ट्रक्चर जो बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेजोनेंस हाइब्रिड। जैसे एग्जांपल में हम देखने के लिए, समझने के लिए कि रेजोनेंस क्या होता है, तो हम बात करते हैं ओजोन का। ओजोन मॉलिक्यूल्स O3 के बारे में बात करते हैं। आपको पता होगा ओजोन जो जूनियर क्लासेस के अंदर कि ओजोन कितना, ओजोन लेयर जो होता है कितना हेल्पफुल होता है हमारे लिए। और ओजोन का जो बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये है ओजोन। ठीक है, आपको पता है ओजोन का स्ट्रक्चर, हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब पढ़ा रहे थे तो उस टाइम भी बताए थे कि कैसे ओजोन का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या है, तो ये ऑक्सीजन है ना, 3 ऑक्सीजन इस तरह से अरेंज है। एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है, इधर 4 लोन पेयर होगा, इधर 6 लोन पेयर होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। क्या होता है ऑक्सीजन नंबर? ऑक्सीजन का 8। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो होता है 1s2 2s2 2p4। और अगर हम बात करें इस तरह से तो आप कर सकते हैं कि 2 6। तो आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेविस डॉट स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो लेविस डॉट और क्रॉस तो पढ़ाए हैं, तो 6 को डॉट ऑक्सीजन के चारों तरफ हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, तो इससे हम क्या समझते हैं, तो ये होता है। लेकिन जब हम ओजोन का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं तो यहां से देखिए कि क्या होता है, तो एक डबल बॉन्ड बना इधर, यहाँ पे मतलब इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन था और इसका 2 बॉन्ड बनाया, और यहाँ पे ये 2 खुद डोनेट करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर किसका? ओजोन का। यहाँ पे 2 लोन पेयर है, यहाँ पे 3 लोन पेयर है और यहाँ पे 1 लोन पेयर है। एक पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ये एक पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, तो यहां से हम समझते हैं कि ये जो एक स्ट्रक्चर है तो पॉसिबल है कि इधर डबल बॉन्ड है तो इधर भी डबल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, इट्स पॉसिबल ना। यहां से मान के चलिए ये वाला जो है वो डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर है, तो ये जो डबल एरो वाला ये जो साइन है ये रेजोनेंस को शो करता है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, और इन दोनों से मिलके ये बना है, ये इसमें क्या होता है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड दोनों तरफ होता है। ऑक्सीजन के दोनों तरफ पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, क्योंकि क्या होता है ना, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो 148 पिकोमीटर होता है। ठीक है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के लेंथ का बॉन्ड लेंथ जो होता है वो 121 पिकोमीटर होता है। और अगर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के पार्शियल डबल बॉन्ड का हम बॉन्ड लेंथ देखते हैं तो वो 128 पिकोमीटर होता है, जो 121 और 148 के बीच में लाई करता है। तो ये हम कहते हैं ये हमारा क्या हो गया? रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ओजोन को हम लोग 2 स्ट्रक्चर से बना सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें दोनों में कोई गलत अलग बात नहीं है। और इससे फिर जो हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं तो ये भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होता है। तो इससे हम ये बात समझते हैं कि रेजोनेंस क्या होता है। उसके बाद हम ये भी समझते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, और हाइब्रिड रेजोनेंस हाइब्रिड किसको बोलते हैं। ये बात तो समझ में आ गया होगा सब बच्चों को। अब हम बात करते हैं क्या, कंडीशन फॉर राइटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब रेजोनेंस लिखने के स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या कंट्रीब्यूशन होते हैं, उसके बाद हम आज की क्लास में कुछ एग्जांपल्स और डिस्कस करेंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, बेंजीन, ये सब कैसे रेजोनेंस शो करते हैं। तो अगर है कंडीशन, तो यहाँ पे पहला जो कंडीशन है वो देखेंगे, तो द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे स्ट्रक्चर छूट गया, लिख लीजिएगा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव सेम एटॉमिक पोजीशन। यानी एटम का जो पोजीशन होता है, यानी कि यहाँ जो फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकेंड, थर्ड ऑक्सीजन है, अब यही है ना, है इधर डबल बॉन्ड है,
अब इसमें क्या है, तो इधर डबल बॉन्ड हो गया, है ना। और अगर इसका हम देखते हैं क्या, तो अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं इसका हम लोग, तो क्या करते हैं, तो पार्शियल डबल बॉन्ड बना देते हैं, वही ना करते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड बनाते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड बना देते हैं इस पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एटम जहां है, ये यहाँ है ना, तो अपने जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में दूसरा जो भी जो मतलब स्ट्रक्चर होगा उसमें भी ये अपने ही प्लेस पे रहेगा। ये यहाँ है तो ये यहीं रहेगा, ये यहाँ है तो यहीं रहेगा, ई बात कहना है। दूसरा क्या है, द कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूटिंग या कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर शुड हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ लोन पेयर जो होंगे वो सेम होंगे। जैसे यहाँ देखिए, इसमें 2 लोन पेयर है, इसमें 3 लोन पेयर है, 2 + 3 5 हो गया, और इसमें 1 लोन पेयर है, तो 6 लोन पेयर इस स्ट्रक्चर में भी है। और यहाँ भी अगर हम चेक करें तो 3 1 4 2 6 स्ट्रक्चर यहाँ भी है। इससे हम क्या समझते हैं कि दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 6 लोन पेयर है। मतलब क्या है, द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैव सेम नंबर ऑफ लोन पेयर या सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया। द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव नियरली सेम एनर्जी। सब में स्ट्रक्चर लगा लीजिएगा। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ही बोलते हैं, तो दोनों का एनर्जी लेवल भी सेम होता है, ठीक है। क्योंकि एक बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ है, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ है, 3 लोन पेयर यहाँ है, 3 लोन पेयर यहाँ है, 2 लोन पेयर यहाँ है, 2 लोन पेयर यहाँ है, तो पॉजिटिव चार्ज है, तो एनर्जी भी दोनों का सेम ही होता है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में। या 2 से अधिक भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक अगर सारा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज नहीं शो कर पाता है तो 1 से अधिक बनता है, 2 बनता है, 2 से भी अधिक बनता है, तो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। फिर हाइब्रिड जो है वो भी बनते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। अब क्या, इन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर द लाइक चार्ज शुड नॉट हैव रिसाइड एंड एडजेसेंट एटम, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, तो इन्हें अच्छे से कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, तो रिवीजन के टाइम में आपको सुविधा होगा। आप एक बार वीडियो प्ले करेंगे और एक बार कॉपी पढ़ेंगे तो आपका पूरा पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो फास्ट से पहले इसको नोट कर लीजिए। हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो को आगे भी बढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी के अंदर सारा कुछ नोट कर सकते हैं और फिर आगे देखेंगे, ठीक है। तो पहले ये काम कर लीजिए। अब बात करेंगे कुछ और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर के बारे में कि कैसे एक से अधिक स्ट्रक्चर शो करता है। तो बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, आपको पता ही होगा। अब क्या होता है, तो यहाँ पे आपको पता है कि कार्बन जो है ना वो टेट्रावैलेंट इन नेचर शो करता है। क्या करता है कार्बन, टेट्रावैलेंट नेचर शो। क्यों, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। क्या होता है एटॉमिक नंबर कार्बन का 6। और इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2 2s2 2p2 ये होता है। और जब हम इसका जो है इस तरह से करते हैं तो 2 4 होता है। 4 आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये टेट्रावैलेंट होते हैं, इसके पास 4 वैलेंसी होता है। तो जब हम लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हम देखते हैं कि कार्बन के पास 4 डॉट स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है। उसके बाद 2 ऑक्सीजन होता है, तो यहाँ भी एक ऑक्सीजन है, यहाँ भी एक ऑक्सीजन है। तो अब क्या है, यहाँ पे मान के 2 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के पास तो वैलेंसी से मतलब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 डॉट इस तरह से बनाएंगे। तो अब ये ऑक्सीजन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ये कार्बन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, फिर ये जो ऑक्सीजन है ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो इसका जो सही जो होता है वो होता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर होता है CO2 का। लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है तो इसका जो है वो बॉन्ड लेंथ कितना होता है, 122 पिकोमीटर, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो 110 पिकोमीटर हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, तो ये तो आपका इसका स्ट्रक्चर है डबल बॉन्ड वाला, ये तो है। अब इसमें क्या होता है, तो ऑक्सीजन के पास भी 2 पेयर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर बचे हुए हैं जो इसने बॉन्ड फॉर्मेशन में खर्च नहीं किए हैं। क्योंकि आपको पता होता है ना कि जो एटम्स होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं जो प्रोटेक्टेड होते हैं, और एक आउटर इलेक्ट्रोड होते हैं जो वैलेंसी कहलाते हैं, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड फॉर्म करता है उसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं, जो ऐसे ही रह जाता है उसको लोन पेयर बोलते हैं। लोन पेयर को हिंदी में निर्जन जोड़ी कहते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको। अब क्या है, जब ये बात आपको पूरा पूरा समझ में आ गया तो ये समझ में आ जाएगा ये डबल बॉन्ड कैसे बना। अब रेजोनेंस जो बनता है, रेजोनेंस जो बनता है इस पे जो 2 फैक्टर है काम करते हैं। एक तो लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर इस पे काम करता है, और दूसरा इस पे मल्टीपल बॉन्ड जो है वो काम करता है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है एक दूसरे का
रिप्लेस होता है, लोन पेयर रिप्लेस होकर बॉन्ड बनाता है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, तो रेजोनेंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितने रेजोनेंस बनाते हैं वो यहाँ पे देखिए। पहला तो ये चीज है कि आपको पता चल गया कि यहाँ से जो है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास एक पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो लोन पेयर के रूप में बचा है, और यहाँ भी एक पेयर, दो पेयर बचा है, ठीक है। अब ये वाला जो क्या करेगा, ये वाला जो लोन पेयर है ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ये यहाँ आएगा तो अब क्या होगा देखिए, ये यहाँ पे जाएगा तो प्लस चार्ज आ जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, और ये डबल बॉन्ड रह पाएगा, एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कार्बन इज ए टेट्रावैलेंट और कार्बन ओनली 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो जैसे एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसको ये जबरदस्ती दे दिया जाएगा, नहीं तो अपना जो एक पेयर है वो रखो। तो ये रखेगा तो इसके पास 6 का 6 रह जाएगा, माइनस चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना लेगा। देखिए एक यहाँ से जो है इस तरह से ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बना लिया, ये मेन था, इसके बाद ये बना। अब क्या होगा, आप फिर देखिए, अब जो इसके पास है यहाँ पे ऑक्सीजन है 6, 4 डबल बॉन्ड सी, फिर ऑक्सीजन है कितना 4। अब ये यहाँ दिया ट्रिपल बॉन्ड बनाया, अब यहाँ पे ये देगा ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, सी ट्रिपल बॉन्ड ओ हो जाएगा। अब फिर से 5 बॉन्ड बन जाए तो ऐसा तो बनने नहीं देंगे, क्योंकि कैपेबिलिटी ही नहीं है 5 बॉन्ड बनाने की। कार्बन इज टेट्रावैलेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड ओ हो जाएगा। अब कैसे, तो इसको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा माइनस चार्ज, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा प्लस चार्ज। इस तरह से एक ये भी बन जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से ये रेजोनेंस बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। समझ में आ गया होगा आपको ये बात। अब जब ये बात समझ में आ गया तो ये सारा लिखा ही, ये हम समझाने के लिए नोट किए थे। यहाँ पे सारा लिखा हुआ है लेविस डॉट स्ट्रक्चर से कैसे ये बना। फिर रेजोनेंस के लिए जिम्मेवार कौन होता है, लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड, और ये दोनों जिम्मेवार होता है रेजोनेंस बनाने के लिए। और कार्बन डाइऑक्साइड का इस तरह से रेजोनेंस बना है, ये रियल स्ट्रक्चर है, ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। अब तीसरा है बेंजीन। तो बेंजीन का तो पता है फॉर्मूला C6H6 होते हैं। यानी कि बेंजीन में क्या होता है, तो कार्बन 6 होते हैं और हाइड्रोजन भी कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो पहले कार्बन इस तरह से अरेंज कीजिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और यहाँ से 6 कार्बन आ गया एक लाइन में। अब 6 हाइड्रोजन को भी हम यहाँ से समाप्त करते हैं, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन। अब 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो कार्बन है ये इसका तो 3 ही इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है, और इसके पास है 4 इलेक्ट्रॉन, तो एक ये यहाँ लगा के डबल बॉन्ड बनाएगा। अब इस कार्बन के चारों कंप्लीट हो गए, चारों वैलेंसी। अब इस कार्बन का चेक करें तो इसका भी 3 ही है, एक हाइड्रोजन के साथ है, एक इस कार्बन के साथ है, एक इस कार्बन के साथ है। तो यहाँ पे अगर इसका एक और इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ ये बॉन्ड बना लेता है डबल बॉन्ड, तो इसका भी 4 कंप्लीट हो जाएगा। अब इस कार्बन का चेक करें तो इसका 4 पहले से ऑलरेडी बना हुआ है, इसका 3 ही है। तो ये हाइड्रोजन से तो डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो किसके साथ बनाएगा, दूसरे कार्बन भाई के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है जो एक पेयर बना के संतुष्ट है डबल बॉन्ड पूरा के कंप्लीट करके। लेकिन कार्बन 4 है तो उसका 4 बॉन्ड और बन जाएगा, तो 8 कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं क्या होता है। तो बेंजीन में क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है वो तो पता ही हो गया, क्या हो गया, C6H6। इसको अरेंज हेक्सागन शेप में करते हैं और अल्टरनेटिव इसमें डबल बॉन्ड लगाते हैं। हम लोग इसको इसे भी लिख देते हैं सिंपली इस तरह से। तो ये आपका बेंजीन का ही स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें भी अल्टरनेट हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड देते हैं। आप बोलेंगे अल्टरनेट क्यों देते हैं, रेगुलर क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि हमको कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट करना होता है। अगर हम यहाँ भी दे दें एक डबल बॉन्ड बना ले, तो यहाँ पे इस कार्बन का 5 बॉन्ड बन जाएगा। तो 5 तो उसके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, 5 वैलेंसी है ही नहीं। कार्बन टेट्रावैलेंट है, टेट्रावैलेंट है तो 4 ही बॉन्ड फॉर्मेशन कर पाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग ये बात समझते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये ऐसा ही लिखा हुआ है, बट थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा हुआ है। ये समझ में आ गया कि कैसे ये स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर बना, ये बात तो समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए क्या होता है, तो देखिए अब जब एक बार तो इसका ही ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे क्या, तो अगर ये जो डबल बॉन्ड है ये अगर यहाँ शिफ्ट हो जाता है, मान के चलिए डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है,
तो मतलब यहाँ अगर जाता है तो ये वाला जो है ये भी आगे बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि इस कार्बन में 5 बॉन्ड नहीं बनाना है इसको, तो जब ये यहाँ आ जाएगा तो इसका 5 बन जाएगा, तो ये यहाँ आ जाएगा, फिर ये वाला यहाँ आ जाएगा। इस तरह से ये रेजोनेंस शो करता है, कौन सा? बेंजीन करता है। ठीक है, इसका इस तरह का भी स्ट्रक्चर देखने को कई जगहों पे आपको मिल जाएगा आगे की क्लासेस के अंदर। आप जब जाइएगा तो इस तरह से बेंजीन का ये रिंग होता है, इसको बोलते हैं हम लोग हाइब्रिड। और ये जो समझ में आ गया होगा, ये क्या है आपका? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अभी तक हम लोग ओजोन का देखे, कार्बन डाइऑक्साइड का देखे, बेंजीन का देखे, और रेजोनेंस क्या होता है ये समझे। अब थोड़ा और भी कुछ इसमें बचा हुआ है, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में कुछ बात करना है और फिर से कुछ आपको बताना है। तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आपको पता है कि नोट्स का क्या इंपॉर्टेंट है रिवीजन के दौरान। तो पहले अच्छे से नोट कीजिए। अब बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर फॉर मॉलिक्यूल्स शोइंग रेजोनेंस। यहां भी बॉन्ड ऑर्डर का बात करेंगे किस मॉलिक्यूल्स के लिए जो रेजोनेंस शो करते हैं। इसका फार्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम इन ऑल द स्ट्रक्चर। पूरे स्ट्रक्चर में दो एटम को मतलब आप लेंगे और उन्हीं दो एटम के बीच में उनका जो स्ट्रक्चर होगा बॉन्ड्स, उसको टोटल कितने बॉन्ड्स बनाते हैं वो लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, उसके बाद जो कितना वो जो कंपाउंड है या वो मॉलिक्यूल्स है वो कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उससे डिवाइड कर देंगे। तो जैसे बेंजीन को हमने एग्जांपल में लिया है, किसको लिया एग्जांपल में? बेंजीन को। अभी उसका हम पूरा स्ट्रक्चर बना के उसका रेजोनेंस दिखाए हैं, उससे ज्यादा भी होता है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। ठीक है, तो इसमें हम इन दोनों का इस पार्ट का ले रहे हैं, यहाँ भी इस पार्ट का ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि डबल बॉन्ड है तो 2, यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो 1, तो यहाँ पे 2 + 1 किए क्या हो गया? 3। यहाँ पे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करे थे? वो 2, तो 3/2 कितना होगा? 1.5 बॉन्ड। इस तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। तो अभी हम बात किया आज रेजोनेंस के बारे में। अभी हम पढ़ा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। उसका आज क्लास 8 था, 8 क्लास हमने पढ़ा है इसको लगा के। इससे पहले 7 क्लास और ये 8 क्लास। इस चैप्टर को लेके अलग अलग टॉपिक पे अभी हम पढ़ा रहे हैं, इसको कंप्लीट पढ़ाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर लगातार 11th 12th केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, इस सेशन को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।